आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 119वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 6, 7 और 8 हमको बताया कि स्वभाव क्या है। स्व यानी खुद, खुद का भाव यानी स्वभाव। हमारे में पड़ी वासनाएं, हमारे में पड़ी संस्कार, हमारे में पड़ी इच्छाएं, हमारे मन में जो अंकित होता है वो बाहर आता है तो वो स्वभाव बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में जो अहम बातें बताई, इससे आगे बढ़ना है। हमें इस कुदरत के छोटे छोटे तत्वों को जानना है, समझना है। क्यों वेदों में कुदरत के हर तत्व की बात की है। हर वेद एक्चुअली क्या है कि हर वेद में कुछ न कुछ कहा है। 4 वेद, 18 पुराण में बहुत कुछ कहा है जो हर तत्व की पहचान करवाने की बात है। जगत के सबसे पुराने सनातन धर्म जो मानव संस्कृति के साथ खड़ा हुआ है, जिसमें सब धर्म की उत्पत्ति हुई, सब संप्रदाय भी एक संप्रदाय में से उत्पन्न हुआ, मगर कालक्रम के अंदर हम ये भूल गए कि हम लोग ने हमारे धर्म की कदर नहीं की। इसके कारण यही है कि सनातन की सच्चाइयाँ सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो देखें। 6ठे श्लोक में बोलते हैं, कुंती पुत्रे, मनुष्य अंत समय में जिस भाव से या स्मरण से अपना शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। 7वें श्लोक में बोलते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर, युद्ध कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत हो और निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें श्लोक में बोलते हैं, प्रतापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ एक बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, अगले जन्म में क्या होगे, कैसे सुधारा जाए अगला जन्म। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है कि हम जिस चीज का पूरे जन्म में अध्ययन करते हैं या पूरे जन्म में जिसके अंदर रचे रहते हैं वही अंतिम समय में याद आता है। जिसका हमने पूरे जन्म में अभ्यास किया, चिंतन किया, मृत्यु के बाद जब तक दूसरा जन्म नहीं होता तब तक जीव भटकता है। ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है। अंत समय में चिंतन बदला जाए ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि सोचने की शक्ति या अवस्था नहीं होती है, समय भी नहीं मिलता है इतना। किसी ने कुत्ता पाला, अंत समय में उसका अगर उस कुत्ते की याद में ही जीवन व्यतीत हो जाए तो उसका जन्म कुत्ते का होता है। ऐसे कई पदार्थ हैं, किसी को धन की लालसा, किसी की लालसा, किसी को मन की लालसा, किसी को व्यसन की लालसा, यानी जिसमें हमारा जीवन प्राण होता है उसके आधारित आगे की बात सोची जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय भी भागने को नहीं कहा, कर्तव्य को निभाने की बात है। अगर कोई सद्गुरु से शरण में रह के कर्म किया जाए तो अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और जब अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होता है तो उस शरण परम तत्वों के शरण में भी ले जाता है। जीवन निर्वाह के कर्म करते समय भी अगर ईश्वर को याद रखा जाए, खाते समय, पीते समय, सोते समय, चलते समय, फिरते समय, काम करते समय, इसके लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक नहीं है। यही करो आप और गुरु तत्वों को, ईश्वर तत्वों को याद करना।
हाँ, हम जब भी स्मरण करते हैं तो इसके अंदर दिखावा होता है, वो नहीं होना चाहिए। आडंबर होता है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर परम तत्व या गुरु तत्व के साथ अपनापन होना जरूरी है। हम जब तक मिलते नहीं हैं, हम जुड़ते नहीं हैं उनके साथ में, तब तक छिछरापन रहता है। इसके लिए मन बुद्धि से समर्पण की जरूरत है। यहाँ अभ्यास का भी बहुत महत्व दर्शाया गया है। हमें तीसरे अध्याय में, 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निरंतर अभ्यास करो। उसी बात को आप एक तरह से दोहराते हैं। मन चंचल है, साथ साथ मन भटकता भी है, पर सतत अभ्यास, ध्यान जब करोगे, उसी माध्यम से मन को संयमित कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है, जो व्यक्ति रोजाना मंत्र जाप करता है, भगवत कर्म करता है, उसका मन मृत्यु के समय भी इधर उधर नहीं भटकता। ऐसे व्यक्ति सीधे मोक्ष के या परम तत्व को प्राप्त करता है। यहाँ याद रखने की बात यहाँ ये आती है कि गुरु बना लिया तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हमें सतत अभ्यास करना है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान को चिंतित करना है, चिंतन करना है, जिसके बिना हम कुछ प्राप्त नहीं करते। साथ साथ गुरु के साथ सहवास बढ़ाना पड़ेगा। आपको गुरु को अपना भाग मानना पड़ेगा। गुरु के शरण में जाके समर्पित भाव, खुद को गुरु तत्व में के अभ्यास में जोड़ना पड़ेगा। गुरु तत्व से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम शून्य ही हैं। चाहे गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, हमको पता भी नहीं रहता है क्या करना है। जैसे जैसे आप सहवास में आओगे तैसे तैसे आपका इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तत्वज्ञान सीखना है तो किसी सदगुरु के शरण में जाओ, मगर समर्पित भाव से जाओ। कुछ पाने की इच्छा से मत जाओ। धीरे 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 आपको सब कुछ मिलता आ जाएगा। बाकी हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुरु बना लिए फिर भी पाप के भागीदार रहते हैं। हमारा मन हमेशा उसमें लगा रहने से ही मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति पाने का सरल उपाय हमको दिखाया। हमको समझना है क्या करना है, क्योंकि हम कई भवंडर में फंसे हैं। उस भवंडर से निकलना है तो हमको किसी की बात को अपने जहन में उतारना पड़ेगा और उनको भी जहन में स्थान देना पड़ेगा। हम जब तक ये सब नहीं करते तब तक फिर से बोलूँ हम शून्य है, और शून्य में से हमारी उत्पत्ति हुई है, फिर भी हम जीरो हो जाते हैं। इस वीडियो आप तक पहुंच रहा है। ये वीडियो सनातन की बातें करता है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी आपके जीवन में खुशहाली बरसाए, ऐसी शुभकामना के साथ में आपको विनती करते हुए कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्तु शुभम भवतु।